हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रांत रावत और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं जिसका नाम है पॉलिनोमाइल, बहुपद। आप लोगों का जो पहले वीडियो पर जो प्यार और स्नेह मिला है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है बहुपद और पॉलिनोमाइल। मेरा जो ये वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टाइप के बच्चे इसको अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पॉलिनोमियल स्टार्ट होने से पहले कुछ आवश्यक इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं, तो ये आप वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूले नोट कर लें या फिर आपको अपनी बुक में फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमाइल, बहुपद। पहले किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हम जो टॉपिक का मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले उसको समझना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज का टॉपिक हमारा पॉलिनोमाइल, बहुपद। तो देखना, पॉलिनोमाइल की मैंने डेफिनेशन आपके लिए बिल्कुल स्पेशल बनाई है। तो देखना, अनएलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अनएलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ऐसा बीजगणितीय प्रसार इज कॉल्ड पॉलिनोमाइल, मतलब बीजगणितीय प्रसार को ही क्या बोला जाता है, पॉलिनोमाइल। बीजगणित क्या होता है, एलजेब्रिक क्या होता है, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अनएलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमाइल इन विच, कंडीशन दी है उसने, इन विच हैव मोर देन वन टर्म, मतलब ऐसा बीजगणितीय प्रसार जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, पद। एक से ज्यादा जब पद होंगे, वन टर्म प्रेजेंट एंड द डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल, और जो उसमें वेरिएबल होगा, जो उसमें चर राशि होगी, इन इट्स टर्म मस्ट नॉट नेगेटिव, और जो ऐसा और उसमें जो टर्म होगी उस या वेरिएबल जो होगा उसकी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? अनएलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमाइल इन विच हैव मोर देन टर्म, वन टर्म प्रेजेंट एंड द डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इन इट्स टर्म मस्ट नेगेटिव, मतलब ऐसा बीजगणितीय प्रसार जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, टर्म हो, एक से ज्यादा क्या हो, पद हो, तो ऐसे बीजगणितीय प्रसार को हम क्या बोलेंगे, बहुपद। क्या बोलेंगे हम उसको, पॉलिनोमाइल्स। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक इसमें जो कंडीशन दी है वो कंडीशन है कि उसकी जो पावर है या वेरिएबल की जो पावर है वो क्या ना होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा x की पावर 2, तो ये कितनी टर्म है, वन टर्म, या मैं लिख देता हूं x की पावर 2 प्लस 3x, ठीक, x की पावर 2 प्लस 3x, तो ये भी क्या है, टर्म है, दो वन से ज्यादा टर्म है, ये भी क्या हो गया हमारा पॉलिनोमाइल्स। या एक मैं कांस्टेंट टर्म ले लेता हूं 5, ये इक्वेशन बन गई, ये पॉलिनोमाइल x² प्लस 3x प्लस 5। तो हम इसको क्या काम करेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमाइल्स, बहुपद, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 टर्म है, मतलब 3 से ज्यादा पद है, तो ये क्या होगा हमारा बहुपद। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, इसकी पावर नॉट नेगेटिव, मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे यहाँ पर क्या है, तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल ऐसा नंबर या ऐसे चर राशि जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो या जिस टर्म की वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास, वेरिएबल, यहाँ पर भी 3 के कांस्टेंट इनटू में क्या है, x, वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो 2 देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा हमारा बहुपद, क्या होगा, पॉलिनोमाइल्स। तो मैं अगर आप कहेंगे सर यदि मैं x की पावर -2 रखता तो क्या ये पॉलिनोमाइल होता, नहीं, x की पावर 2 यदि माइनस रखते आप तो ये पॉलिनोमाइल से नहीं होता। क्यों? क्योंकि पावर यदि माइनस में रहती है तो हम उसको क्या करते हैं, अपॉन में जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाती है, तो ये फिर टर्म हमारे लिए पॉलिनोमाइल से नहीं है। तो पॉलिनोमाइल्स क्या होते हैं, तो एक ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 से ज्यादा टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमाइल्स। और जो इसकी मोस्ट कंडीशन है वो क्या है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? पॉलिनोमाइल आपको समझ में आ गया। अब पॉलिनोमाइल समझने के बाद इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस किए हैं, या इसको आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। पॉलिनोमाइल्स में भी कई तरह के पॉलिनोमाइल्स होते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हम देखना, पॉलिनोमाइल्स हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो हम किसी भी पॉलिनोमाइल्स को आइडेंटिफाई, जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल जो आते हैं या क्वेश्चंस जो आते हैं उसको तो हम जनरली कर देते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा पॉलिनोमाइल्स है। तो उसके आधार हम उसको दो बेस के आधार पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो बेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जो उसका बेस है वो है हमारा बेस्ड ऑन टर्म। पहला क्या हमारा बेस्ड ऑन टर्म, मतलब पद के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे हम? पद के आधार पर। पद के आधार पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या पद के आधार पर हम कितने टाइप्स के पॉलिनोमाइल्स पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहला हम पद के आधार पर पढ़ेंगे, मतलब यदि वन टर्म की होगी तो क्या बोलेंगे, या टू टर्म होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, या थ्री टर्म होगी तो हम उसको क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट, वन टर्म हो तो यदि क्या हो, एक पद। यदि एक पद हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक पद के, जैसे मैंने लिख दिया x, देखो x वेरिएबल भी है। पॉलिनोमाइल्स की एक और शर्त क्या है, एक और कंडीशन ये है उसकी कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए। तो x क्या है हमारा वेरिएबल। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि x सिर्फ मैंने x लिखा है, तो ये देखो वन टर्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं 5x मैंने लिख दिया, तो 5x आप कहेंगे सर 5 अलग x अलग है, नहीं, 5 और x दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, मतलब ये एक ही टर्म है। ये मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो क्या मतलब एक ही टर्म है। तो 5x क्या हो गया हमारे लिए एक टर्म। फिर मैं ऐसे ले लेता हूं 4x एनीथिंग, और भी आप इसके अलावा भी एक्सेट्रा ले सकते हैं। मतलब ऐसे वेरिएबल्स या ऐसा पॉलिनोमाइल्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो। एक ही टर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या कॉल करेंगे। तो देखना आप, यदि ऐसा पॉलिनोमाइल्स जिसमें सिर्फ एक ही पद हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, या यूं कहे एक पद। क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल पॉलिनोमाइल्स, या एक पद बहुपद सिर्फ एक पद, ठीक। ऐसे यदि हमारे पास दो टर्म हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ये टू टर्म्स हो। दो पद हो तो हम क्या करेंगे, तो दो पद देखो आप, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि x + 5, देखो x + 5, मतलब टर्म जब चेंज होती है जब उनके बीच में रिलेशंस क्या हो, या तो प्लस का हो या फिर माइनस का रिलेशन। प्लस या माइनस के रिलेशन होता है तो टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो मैंने यहाँ पर लिया x + 5, मतलब एक तो टर्म हो गया हमारी x वाली और दूसरी टर्म क्या हो गई हमारी 5। ऐसे इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 3x + 2, देखो यहाँ पर एक तो 3x वाली टर्म हो गई और एक कौन सी टर्म हो गई, 2 वाली टर्म। तो यहाँ पर भी टर्म कितनी है, 2 टर्म्स। तो यदि 2 टर्म होगी तो हम उस पॉलिनोमाइल्स को क्या कहेंगे, तो उसको हम, जैसे हमने यहाँ बोला था मोनोमियल, तो अब अगला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, बाइनोमियल। अगले टर्म को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। मतलब यदि कितने टर्म हमारे पास, दो टर्म, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, या कहें हिंदी में द्विपद। क्लियर। और हम देखते हैं कि यदि 3 टर्म होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, तो देखना 3 टर्म होगी तो हम उसको क्या कहेंगे। 3 टर्म में ले लेता हूं x² + 5x + 2, या मैं ले लेता हूं x³ + 3x² + 5। 1 2 3 कितने टर्म हो गए, 1 2 3, मतलब हमारे पास 3 टर्म हो गई है। और 3 टर्म में यदि है तो हम उसको क्या कॉल करेंगे, तो उसको हम कॉल करेंगे ट्राइनोमियल,
या हिंदी में कहें त्रिपद। ठीक है सर, हमें क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो चुका है कि यदि पॉलिनोमाइल वन टर्म का होगा तो हम उसको पॉलिनोमाइल नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल। यदि उसमें दो टर्म होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और यदि तीन टर्म होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। फिर आप पूछेंगे सर यदि फोर टर्म होगी तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर फोर टर्म वैसे आते हैं, तो फोर्थ टर्म के लिए हम क्या बोलेंगे, तो फोर्थ टर्म के लिए हम बोलेंगे फोर्थ टर्म पॉलिनोमाइल। क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म पॉलिनोमाइल। फाइव टर्म हो गई तो फाइव टर्म पॉलिनोमाइल, सिक्स हुई तो सिक्स टर्म पॉलिनोमाइल। मतलब आप जैसे जैसे गिनती अंक बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका पॉलिनोमाइल बढ़ता जाएगा। मेन एक्चुअली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं वो है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। तो ये हमारा पहला बेस था, वो बेस भी कौन था, टर्म के आधार पर, मतलब पद के आधार पर हम कितने टाइप से उसको कॉल कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो बेस है वो रहेगा डिग्री के बेस पर। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगला जो हमारा है बेस्ड ऑन टर्म की जगह हम क्या ले लेंगे, डिग्री। टर्म के बेस पर हम क्या ले लेंगे, डिग्री। डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 9th 10th में भी इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि आपको डिग्री दे देंगे, आपको पहचानना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हम डिग्री के आधार पर, घात के आधार पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ सकते हैं। तो पहला हमारा पॉलिनोमियल है जिसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमाइल। लीनियर पॉलिनोमाइल्स, तो लीनियर को हम हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, तो इसमें टर्म बेस्ड नहीं है, ये क्या है, डिग्री बेस्ड है। टर्म आप कितनी भी ले लो, हमें सिर्फ क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट उसकी क्या देखना है, डिग्री देखना है। तो मैं देखता हूं, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा x + 5, मैंने कहा x + 5। देखो यहाँ पे टर्म कितनी है, 2 टर्म है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। लेकिन यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल हमारे पास है x, और x की पावर क्या है, तो x की पावर आपका आंसर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं बोलते। मैथ्स में हमेशा जब भी कुछ नहीं होता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, मतलब कभी भी हम नेगेटिव आंसर नहीं देते हैं, हमेशा कैसा आंसर देते हैं उसको, पॉजिटिव आंसर। मतलब x की वैल्यू, x की पावर हमें कुछ नहीं दिख रही है, कुछ नहीं है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। तो हमें डिग्री के बेस पर यदि पॉलिनोमियल हम चेक करेंगे तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात क्या है। तो चर की अधिकतम घात आपको दिख रही है यहाँ पर क्या है, 1। तो मतलब ये हमारे जब वेरिएबल की पावर क्या होगी, हाईएस्ट 1, तो उसको हम क्या कॉल करेंगे, लीनियर पॉलिनोमाइल। क्या कॉल करेंगे उसको हम, लीनियर पॉलिनोमाइल, रैखिक बहुपद। तो ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसके और। मैंने लिख दिया 3x + 5, या मैंने लिख दिया 1/2x + 1। तो x की पावर क्या है यहाँ पर, 1, मतलब वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पर, 1। तो ये सारे क्या होंगे हमारे लीनियर पॉलिनोमाइल्स। अगला हम पढ़ते हैं, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स को हिंदी में बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को कैसे पहचान करेंगे, तो देखो नाम से द्विघात या क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो हम देखें एग्जांपल देख लेते हैं, इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो अभी एग्जांपल मैंने लिखा ही था इसके पहले, यदि मैं लिखता हूं x की पावर 2 + 3x + 5, तो देखो वेरिएबल क्या हो गया हमारे लिए, x, और x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई हमारे लिए, 2। यहाँ पर 1 भी है लेकिन 1 नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात क्या है, देखो चर की अधिकतम घात क्या है, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। मतलब हाईएस्ट पावर यदि 2 होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स। इसके आप और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं। यदि आपने लिख दिया 2x की पावर 2, 3x + 1, तो ये भी क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स।
अगला चलते हैं हम, अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स, और हिंदी में इसके कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको हम? त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो देखो नाम से स्पष्ट है, क्यूबिक, क्यूब मतलब उसकी पावर कितना आना चाहिए? 3। तो देखो त्रिघात बहुपद मतलब x की पावर, मतलब वेरिएबल की पावर। x की जगह आप वेरिएबल कुछ से भी ले सकते हो, y भी ले सकते हैं, a b c d कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिघात देखेंगे कि x की पावर, जो बहुत बार क्या होता है बच्चों को कंफ्यूज होता है, वो उनको ये लगता है कि वेरिएबल सिर्फ जहां में एक ही है, वो क्या है? x। लेकिन ये गलती मत करना। वेरिएबल मतलब ऐसी राशि जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? x, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो x की पावर क्या हो गई? 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1। देखो x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है x की? 3। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स। इसलिए हमको क्या बोलेंगे? क्यूबिक या त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा। यदि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर, यदि 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक या द्विघात, और यदि पावर 3 होगी तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक और त्रिघात। ये हो गया हमारा, ये हो गया आज का हमारा पॉलिनोमाइल्स। दो बेस्ड हम क्या कर सकते हैं? उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है टर्म के बेस पर, दूसरा है डिग्री के बेस पर। डिग्री पॉलिनोमाइल्स कैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे सामने नया टॉपिक है जीरोस। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? शून्यक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखा है, लेकिन यदि पॉलिनोमाइल का यदि कोई बेस्ट अच्छा जो सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो है हमारा जीरोस। तो जीरोस होते क्या हैं? शून्यक होते क्या हैं? सबसे पहले हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो शून्यक मैं आपको बता दूं कि एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या, एनी रियल नंबर इज कॉल्ड जीरो। किसी भी वास्तविक संख्या को हम शून्यक कह सकते हैं यदि इफ वो एक कंडीशन को फॉलो करती है। वो कंडीशन क्या है? इफ पॉलिनोमाइल px इक्वल टू 0, और यहां पर x क्या हो जाएगा? हमारा वेरिएबल, या x को हम क्या कह सकते हैं? जीरोस। ठीक है, क्लियर है? एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या जीरोस हो सकती है यदि वो एक कंडीशन को फॉलो करती हो कि px इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 0। मतलब आपके पास जो पॉलिनोमाइल्स दे रखा है उसमें यदि हम वो वैल्यू पुट करें, कोई वास्तविक संख्या पुट करें, और उस पॉलिनोमाइल्स की वैल्यू, उस बहुपद की वैल्यू यदि 0 आ जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? शून्यक। मतलब वैल्यू 0 आ गई तो शून्यक, वैल्यू 0 आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीरोस। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। यदि मैं x की वैल्यू, मेरे पास मतलब पॉलिनोमाइल लेता हूं px इक्वल टू एनी पॉलिनोमाइल कुछ भी ले सकता हूं मैंने ले लिया x प्लस x की पावर 2 प्लस 2। पॉलिनोमाइल मेरा px x की पावर 2 प्लस 2। अब मैं इसमें इसकी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। इसका आंसर क्या जाना चाहिए? 0। तो देखो मैं पुट करके देखता हूं। मैं पुट x इक्वल टू 2, मैं क्या पुट कर रहा हूं? x इक्वल टू 2। तो पूरे पॉलिनोमाइल में पुट करूंगा मैं, देखना p x की क्या पुट कर रहा हूं मैं? 2। तो देखना x की जगह x के स्पेस पर मैं क्या पुट कर रहा हूं? 2। देखो 2 की पावर कितने हो गए? 2 माइनस 4। 2 की पावर 2 मतलब 4 और माइनस 4 प्लस माइनस के 4 कैंसिल, तो क्या आ गई? 0। मतलब हमारा जो पॉलिनोमाइल है x की पावर 4 माइनस 4, उसमें यदि मैं x इक्वल टू क्या पुट करता हूं? 2 पुट करता हूं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो हमारे लिए ध्यान सुनना, तो हमारे लिए जीरोस क्या हो जाएगा? 2।
हमारे लिए जीरोस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसी 2 के कारण इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हुई है 0। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जीरोस वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि 9th के सेकंड चैप्टर में मेस्ट या मेजर्स जो क्वेश्चंस है, जो मेजर क्वेश्चंस है वो इसी बेस पर हैं कि फाइंड द वैल्यू px या फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स या फैक्टर्स या जीरोस फाइंड। तो आपको ये थिंग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बता देता हूं। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यदि पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x क्यूब इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 1, यदि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है कि px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये मैं बता रहा हूं 9th के बेस पर ये जीरोस वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो देखो मैं x की कोई सी वैल्यू ले रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि x इक्वल टू मैं -1 इसके ऊपर क्या पुट करता हूं। ये मानना नहीं है, ये मैं इसको लेट नहीं कर, ये तो मैं एज अ क्वेश्चन से आपके लिए लेकर आया हूं कि ये x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाना चाहिए 0। आप यदि 9th के में सेकंड चैप्टर में देखेंगे, अभी हम आगे भी डिस्कस मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि ना आपको पॉलिनोमियल्स के 9th सेकंड चैप्टर पे, तो आप उसको और अच्छे से समझ जाना। लेकिन उसका इंट्रोडक्शन क्या है मैं आपको दे देता हूं। तो x इक्वल टू मैं क्या पुट कर रहा हूं -1, तो देखना p x की जगह पुट करना है मेरे को -1 इक्वल टू 2 इनटू x की जगह पुट करना है मेरे को -1 की पावर क्यूब प्लस x जगह का -1 माइनस 2 x जगह -1 माइनस 1 2 इनटू, देखो माइनस की पावर यदि क्यूब होगी, माइनस की पावर क्या होनी चाहिए क्यूब यदि होगी, तो उसका आंसर में क्या होगा माइनस में, और 1 की पावर 3 मतलब -1 प्लस माइनस की पावर यदि पॉजिटिव है या इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा आंसर पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 2 -1, -2 का -1 में करा तो -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या है हमारे लिए 0। तो आप अच्छे समझ चुके होंगे कि यदि ये x इक्वल टू मैं -1 पुट करता हूं तो px की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो हमारे लिए जीरोस क्या हो गया, शून्य क्या हो गया हमारे लिए -1। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्लासिफिकेशन करना सीखा है। कौन कौन सा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स किस टाइप के होते हैं, 2 बेस पर, एक तो टर्म के बेस पर है डिग्री के बेस पर। दूसरा हमने सीखा जीरोस क्या होते हैं। अब अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं नए टॉपिक के साथ।